वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम लोग अब बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा जो कि आपका अगस्त में होना है, बीपीएससी टीचर एग्जाम, उसका तैयारी क्रैश कोर्स के रूप में करेंगे, बिल्कुल फास्ट तरीके में, बुलेट ट्रेन के स्पीड से। और उसके लिए हम लोगों ने टारगेट बनाया है एक बुक, जो कि मैंने काफ़ी बुक का रिव्यू किया है, इसमें से मैंने एक बुक को पाया है बीपीएससी के एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आया है स्पार्क पब्लिकेशन से। जितने भी बीपीएससी के वनडे एग्जाम हुए हैं, वनडे एग्जाम ऑब्जेक्टिव वाले, आप उसमें देखेंगे स्पार्क पब्लिकेशन का सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको लड़ेगा, और जो कि स्पार्क पब्लिकेशन पटना का है, और यहाँ से सबसे ज़्यादा बीपीएससी के प्रश्न आते हैं। तो इसी बुक को हम लोग रट लेना है, क्योंकि कहा जाता है 10 बुक को पढ़ने से अच्छा है एक बुक को ही 10 बार पढ़ लेना है। और क्योंकि इसमें पूरे सिलेबस को कवर किया गया, इंटायर सिलेबस को, और पेपर 2 की बहुत ही शानदार तैयारी आप इससे कर सकते हैं। अगर आपके पास समय कम है, अब कुछ नहीं, आप सिर्फ मेरे साथ जुड़े, ये क्लास 1 है, और इसी प्रकार 30 दिन में पूरा बुक को मैं आपको रटा के दिखा दूंगा, आपको रटा दूंगा। और समान अध्ययन की तैयारी आपको कहीं से और नहीं करनी पड़ेगी, आप शानदार स्कोर कर पाएंगे और बिहार में सरकारी शिक्षक बन पाएंगे। तो बीपीएससी के एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने वाला जो बुक है वो यही है, स्पार्क पब्लिकेशन। 30 दिन में मैं बुक को आपको रटा दूंगा, और आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे, आराम से आप टीचर बन जाएंगे। ठीक है, डे 1 है, क्लास 1 है। चलिए क्लास 1 को स्टार्ट करते हैं। इसी तरह आज के बाद पर डे आपको क्लासेस चलेगी, और यही है बुक स्पार्क पब्लिकेशन का, बीपीएससी अध्यापक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए। पेपर 2 150 अंक का रहेगा। इसी के एकदम पूर्णतः नए पाठ्यक्रम के अनुसार है। पेपर 2 में कितने प्रश्न आएंगे? 150 प्रश्न रहेंगे, कुल अंक भी 150, और समय आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। आप यहाँ पर भी देख रहे हैं पूरा सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पे। तो पेपर 1 की मैं बार बार कहता हूँ, पेपर 1 की जो लैंग्वेज पेपर है, इसकी तैयारी आपको मेरे नहीं करना दोस्त, इसकी तैयारी आपको करनी ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ 25 प्रश्न ही हैं जो आपका अंग्रेजी का है, बाद बाकी 75 आपका हिंदी का है। इसमें भी कंप्रीहेंशन है, तो इसमें भी कंप्रीहेंशन रहेगा हिंदी वाला। तो आप आराम से यहाँ बस 30% आपको लाना है। देखिए, कम से कम 30% यानी 30 अंक लाने हैं, तो आराम से आ जाएगा। आप सिंपल सा अगर मैट्रिक पास भी किए हैं किसी तरह, तो आप यहाँ पर इसको कर लेंगे। पेपर 1 की तैयारी में ना उलझें, अपना समय बर्बाद नहीं करें। आपका जो रिजल्ट होगा पेपर 2 से होगा, समान अध्ययन से होगा, जीएस से होगा। 150 अंक का है, टोटल 2 घंटे का समय दिया जाएगा, और कुल अंक 150 मिलेंगे। 150 प्रश्न, समय 2 घंटे, और आपको नंबर भी 150 नंबर का एग्जाम होगा। इसी से आपका एपीआई बनेगा, मेरिट बनेगा, इसी से आपका सिलेक्शन होगा। इसका सिलेबस को यहाँ पे देखिए, सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है ना पूरा। सबसे पहले क्या, सामाजिक विज्ञान, समान जागरूकता, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण, समान विज्ञान, प्राथमिक गणित, समान क्षमता परीक्षण आदि शामिल है। समान अध्ययन के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार के हेतु न्यूनतम अर्हता के लेवल का रहेगा। तो इसी सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक को तैयार किया गया है, और आपको अलग से कोई बुक भी नहीं खरीदनी है। आप बस, समय भी बहुत कम है, तो इतने कम समय में तैयारी के लिए ये बुक आपके लिए बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, संजीवनी बूटी का काम करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और बुक के एक चैप्टर को पहले हम लोग, आज स्टार्टिंग है, पहला चैप्टर को ख़त्म करते हैं। पहला चैप्टर आपके सामने है, समान विज्ञान वाला जो सेक्शन है उसका सिलेबस है ये, समान अध्ययन। तो सबसे पहला 1 लाइनर देखिए, परीक्षोपयोगी स्मरणीय तथ्य। जितने भी यहाँ पे प्रश्न हैं, जितने भी मैं इस सेक्शन से आपको बताऊंगा, ये प्रश्न आया हुआ है। ये इतने सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। आज बीपीएससी का जो सिविल सर्विसेज हो या बीपीएससी जो भी एग्जाम लेती है, वहाँ ये पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है, ये उन्हीं से तैयार किया गया है। आज तक पूरे बीपीएससी के इतिहास से प्रश्नों को उठाकर यहाँ पे आपको डाल दिया गया है। पूरा बीपीएससी ने जितने एग्जाम लिए हैं उन सभी को परीक्षोपयोगी जो है, स्मरणीय, एग्जाम के लिए जो स्मरणीय तथ्य है, एग्जाम में जो याद रखना चाहिए, परीक्षोपयोगी स्मरणीय तथ्य में यहाँ पर डाला गया है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे अलग जो डार्क कलर का दिया है, भारत में प्रथम, और विभिन्न वर्गों में कौन कौन से भारत में प्रथम रहे उनको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इस सेक्शन को स्टार्ट करते हैं, इधर वाले को। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? लोथल। मैं 2 बार बोलूंगा, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? लोथल। फाइयान कहाँ का निवासी था? चीन का। फाइयान गुप्त काल में आया था, तो वो कहाँ का निवासी था? चीन का। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है?
राजस्थान में। अगला है मानचित्र में पर्वत और पहाड़, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? पर्वत और पहाड़, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को किस रंग से दर्शाया जाता है? तो लाल रंग से। सिल्क यानी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। जैसे कि सिल्क रूट भी चीन से बना है। सिल्क यानी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। जंप वॉल शब्द किस खेल से संबंधित है? जंप वॉल शब्द किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल। जंप वॉल शब्द किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885। जैसा आपको पता होगा आज़ादी का आंदोलन इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में चला था। अंतिम मुगल शासक कौन था? यानी अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। कहीं के बहादुर शाह जफर द्वितीय भी मिलेगा, तो बहादुर शाह जफर। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? अजमेर। अजमेर कहाँ है साथियों? राजस्थान में। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? अजमेर। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? जो डिमांड ड्राफ्ट है उसको क्रॉस क्यों किया जाता है? भुगतान बैंक खातों के द्वारा ही किया जा सके, इसलिए डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? भुगतान बैंक खाते की ही द्वारा किया जाए, इसलिए। अगला है सेल। सेल क्यों प्रसिद्ध है? सेल जो कंपनी है वह क्यों प्रसिद्ध है? स्टील उत्पादन के लिए, है ना। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। तो सेल क्यों प्रसिद्ध है? स्टील उत्पादन के लिए। ओबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? अदर बैकवर्ड क्लास। ओबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? अदर बैकवर्ड क्लास। गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है? गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है? गोधरा पहले कहाँ है? गुजरात में। रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण, रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण गोधरा कांड प्रसिद्ध है, और यह गुजरात में हुआ था। कब हुआ था? 2002 में। मोदी जी भी इसमें, मोदी जी उसमें वहाँ के सीएम थे, उनका भी इसमें कह सकते हैं एक तरह से बहुत ज़्यादा उनके नाम को भी इसमें शामिल किया गया था। हालांकि अब वो इनसे क्लीन चिट मिल चुकी है। तो गोधरा कांड क्यों प्रसिद्ध है? रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में जो हरित क्रांति हुई थी उसके जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। अगर विश्व स्तर पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। अगर विश्व में पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग। सार्स क्या है? सार्स क्या है? विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी। सबसे पहले जान लो सार्स क्या है? एक बीमारी है। किससे फैलता है? विषाणु से, वायरस से। मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ? मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ? वीपी सिंह। मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के काल में लागू हुआ? वीपी सिंह। अगला है लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ है? विजय घाट, दिल्ली। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ है? विजय घाट, दिल्ली। अगला है स्वेज नहर किसको जोड़ती है? स्वेज नहर किसको जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को। मसालों की रानी किसे कहते हैं? मसालों की रानी किसे कहते हैं? इलायची को। मसालों की रानी किसे कहते हैं? इलायची। संकेत जो ये है किसका सूचक है? पुल। जब आप कहीं रोड साइड में देखेंगे तो इस तक आपको सिंबल मिलेगा, आप समझ जाएंगे बगल में आपका पुल है। तो ये संकेत किसका सूचक है? पुल का। नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? हिटलर। नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? हिटलर। हिटलर कहाँ के थे साथियों? जर्मनी के। अगला है दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था। अगला है गरीब नवाज। गरीब नवाज कहा जाता है किसको? मोइनुद्दीन चिश्ती को। इसका उपनाम था गरीब नवाज। गरीब नवाज किसका उपनाम था? मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का पूरा नाम था। ये एक सूफी संत थे भारत के। अगला है बाजरे की फसल कब काटी जाती है?
बाजरे की फसल कब काटी जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में। बाजरे की फसल कब काटी जाती है? अक्टूबर नवंबर में। एस्किमो के घर किससे बने होते हैं? एस्किमो के जो घर होते हैं वो क्या चीज़ से बने होते हैं? बर्फ के। एस्किमो के घर किससे बने होते हैं? बर्फ से। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता। कब? 1912 में वो फिर दिल्ली चला गया। 1912 तक राजधानी कहाँ थी? कोलकाता। तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता। राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में से किनका प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है? यानी लोकसभा में राष्ट्रपति 2 लोगों को नॉमिनेट कर सकता है। वो किस समुदाय से होते हैं? तो एंग्लो इंडियन। किस समुदाय से होते हैं? एंग्लो इंडियन। अगला है लाल त्रिकोण, है ना, ये लाल रंग का ऐसा रहेगा, किसका सूचक है? परिवार कल्याण का। लाल त्रिकोण यानी ये वाला रेड कलर का अगर रहेगा तो किसका सूचक है? ये किसका सूचक है? परिवार कल्याण का। अगला है कंटूर रेखा क्या दर्शाती है? कंटूर रेखा क्या दर्शाती है? समुद्र तल से ऊंचाई एवं आकार वाले स्थान। समुद्र तल से समान ऊंचाई और आकार वाले स्थान। समुद्र तल से जिन जिन स्थलों की ऊंचाई समान है, उसका आकार समान है, उसे कंटूर रेखा से दर्शाते हैं। कावेरी नदी किस क्षेत्र में बहती है? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ? कर्नाटक से। कावेरी नदी किस क्षेत्र में बहती है? दक्षिण भारत में। घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? राजस्थान। घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? राजस्थान। अगला है दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ था? 1985 में। दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ था? 1985 में, ये राजीव गांधी के कार्यकाल में। अगला है, जैसे मैंने आज ही पढ़ाया था इस चीज़ को एमपी जीके में, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा। आज मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के क्लासेस में इसको पढ़ाया था कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा। वो प्रश्न देखिए यहाँ पे आया हुआ है। कथकली, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल। अगला है मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस का। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस। भारत के समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की समुद्री सीमा मीन्स हो गया ये वाला जो एरिया है आपका नीचे वाला, तो यहाँ पर जो आपका बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, हिंद महासागर है, तो ये जो एरिया है इसकी लंबाई कितनी है आपसे पूछा जा रहा है। निचले वाला जो भारत का समुद्री सीमा है इसकी लंबाई कितनी है? तो 7500 किलोमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक 7500 किलोमीटर भारत की सीमा की लंबाई है। हिमालय की सबसे ऊपरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं? हिमालय में पर्वत जो है उनकी 3 श्रेणियां हैं। तो सबसे उत्तरी वाला, जैसे ये है, इससे पर अलग अलग श्रेणियां। सबसे उत्तरी मैंने सबसे लास्ट वाला इसका है ना, सबसे ज़्यादा ठंड है वहाँ पे, सबसे ज़्यादा ऊंचा है, तो सवहील का सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों का अन्य नाम क्या है? हिमाद्री। हिमाद्री क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमेशा सालों भर बर्फ की चादरों से ढका हुआ रहता है, इसीलिए हिमालय के सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को हम लोग कौन से नाम से जानते हैं? हिमाद्री। अगला है गंगा यमुना नदी का संगम स्थल कहाँ है? इलाहाबाद, जिसे कि हम लोग आजकल प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। इलाहाबाद जिसे हम लोग आजकल नया नाम क्या है? प्रयागराज। तो गंगा यमुना नदी का संगम स्थल कहाँ है? इलाहाबाद या प्रयागराज। खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार जो संगठन था उसकी स्थापना किसने की थी? खान अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। इसको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गया परीक्षोपयोगी अस्मरणीय तथ्य जो हम लोगों ने फर्स्ट पेज में देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे भारत में प्रथम, भारत में प्रथम इसको भी देख लेते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो। हम लोग देखेंगे भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति, बहुत ही सामान्य सा प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हो गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये प्रश्न सामान्य है, आप बहुत कुछ जानते भी होंगे, लेकिन एक राउंड इसको रिवीजन के रूप में भी आप देखते चलें। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री
पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसी प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, पूरा नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। अगला है संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि बिहार से थे, इसलिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी बिहार से थे, इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट है। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। सबसे पहली बार भारत रत्न उसी को दिया गया था। अगला है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। दोनों में अंतर को समझिए। यहाँ भी है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर, सिर्फ प्रथम पूछा है तो लॉर्ड माउंटबेटन हो गया। यहाँ पूछा है स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय, है ना, पहला कोई भारतीय था जिसे गवर्नर जनरल बनाया गया। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है आपसे प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और ये अंतिम भी इसीलिए हो गए, प्रथम और अंतिम दोनों, क्योंकि एक ही बार गवर्नर जनरल बनाया, बाद में इस पद को समाप्त कर दिया गया और भारत में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का कॉन्सेप्ट आ गया। तो पहला भी यही है और अंतिम भी यही है, पहला भारतीय और अंतिम भारतीय जिसे कि गवर्नर जनरल बनाया गया तो C राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय, तो हो गया लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम, क्योंकि 1857 का विद्रोह के बाद गवर्नर जनरल जो थे उसको वायसराय का नाम दे दिया गया, तो कैनिंग गवर्नर जनरल थे, अब वो वायसराय भी बन गए, यानी कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल थे, क्योंकि उसके बाद जो उसका गवर्नर जनरल का पद था वायसराय में कन्वर्ट कर दिया गया। तो अंतिम गवर्नर जनरल हो गए कौन? लॉर्ड कैनिंग। तो पहला वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि उसके बाद अब वायसराय ही चला, गवर्नर जनरल का पद खत्म हो गया। अगला है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये था क्या? लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल है, अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय। गवर्नर जनरल का पद लॉर्ड कैनिंग के समय समाप्त हो गया। यहाँ पूछा जा रहा है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, पहली बार गवर्नर जनरल के रूप में अंग्रेजों ने किसे बनाया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक, पहला विदेशी नागरिक जिसे कि भारत रत्न दिया गया वो कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। ये अफगानिस्तान के थे, वही जिन्होंने कि खुदाई खिदमतगार संगठन बनाया था, जिसे सीमांत गांधी भी कहा जाता है। ये पहले विदेशी थे जिसे कि भारत रत्न दिया गया था। अगला है भारत के प्रथम ICS। साथियों, अंग्रेजी शासनकाल में, जिससे हम लोग आज IS को देखते हैं, उस दौर में ICS हुआ करते थे। अंग्रेजों के काल में क्या हुआ करता? ICS। तो ICS, प्रथम ICS भारत के, यानी पहला भारतीय जो ICS बना था अंग्रेजी काल में, वो सत्येंद्र नाथ बनर्जी थे। पहला ICS सत्येंद्र नाथ बनर्जी। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। अगला है स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ। स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा।
स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कहाँ है, द हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन बने थे, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अगला है भारत के प्रथम फील्ड मार्शल, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति जी शंकर कुरूप। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति जी शंकर कुरूप। ये पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए दिया जाता है, प्रत्येक साल दिया जाता है। प्रथम यानी पहली बार किसे मिला था, जी शंकर कुरूप को। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, जेम्स हिक्की, जो कि एक अंग्रेज थे। इन्होंने पहली बार भारत में समाचार पत्र प्रिंटिंग प्रेस को चालू किया। इसका श्रेय इसी को जाता है, जेम्स अगस्टस हिक्की पूरा नाम है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे, हीरालाल जे कानिया। अगला है भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुकुमार सेन। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुकुमार सेन। अगला है भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज, नहीं भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन थे, कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस। अगला है पाक स्ट्रेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम व्यक्ति वैद्यनाथ। पाक स्ट्रेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम व्यक्ति वैद्यनाथ। अगला भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री, भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इन्होंने 1950 में इस्तीफा दे दिया था। अगला है प्रथम भारतीय कृत्रिम उपग्रह। जैसे भारत का उपग्रह चंद्रमा है, वो तो कृत्रिम नहीं है, नेचुरल है, लेकिन कृत्रिम बनाया हुआ उपग्रह सैटेलाइट जैसे कि अभी बहुत सारे छोड़े जाते हैं भारत के अनेक द्वीपों से। तो पहला पूछा जा रहा है, पहला भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन थे, आर्यभट्ट, जिसे कि 1975 में छोड़ा गया था। अगला है भारत का प्रथम आणविक केंद्र, भारत का पहला आणविक केंद्र तारापुर, भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर। अगला है भारत प्रथम आणविक परीक्षण तिथि यानी परमाणु परीक्षण, प्रथम आणविक परीक्षण तिथि, पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया, 18 मई 1974 को। भारत का प्रथम आणविक परीक्षण कब किया गया, 18 मई 1974 को। आप 18 मई याद ना करें, 1974 को ही याद रखना है। प्रथम आणविक परीक्षण तिथि 1974। पहला है प्रथम आणविक परीक्षण का स्थान पोखरण, राजस्थान। जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया वो कहाँ पर किया गया था, पोखरण। पोखरण कहाँ है, राजस्थान में। कब किया गया, 1974 में। अगला है भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र यानी भारत का पहला मिसाइल। अभी तो बहुत सारा मिसाइल बन रहा है, अग्नि जो कि सबसे टॉप है, लेकिन पूछा भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल कौन है, पृथ्वी। भारत का पहला मिसाइल कौन है, पृथ्वी। भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल अग्नि। भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल अग्नि। अभी ये काफ़ी हाई रेंज का भी हो गया है, और भारत का सबसे ज़्यादा दूरी वाला मिसाइल भी अग्नि ही है। अग्नि 6 आ चुका है अब तक। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत, विमान को ले जाने वाला विमान कैरियर, विमान वाहक पोत INS विक्रांत। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत, जो कि विमान को, हेलीकॉप्टर को अपने अंदर डालकर एक स्थान से दूसरे स्थान से ले जाने का काम करती है। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी, भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS चक्र। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS चक्र। अगला भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा। भारत के प्रथम वायुसेनाध्यक्ष एयर मार्शल S मुखर्जी। भारत के प्रथम वायुसेनाध्यक्ष एयर मार्शल S मुखर्जी। अगला भारतीय जल सेना का प्रथम सेनाध्यक्ष वाइस एडमिरल RD कटारी, यानी सिर्फ RD कटारी को आप याद रखेंगे। भारतीय जल सेना का प्रथम सेनाध्यक्ष RD कटारी, यानी जल सेना का हो गया ये
वायुसेना का आपने देखा एस मुखर्जी, और जल सेना का हो गया RD कटारी। अगला है परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम व्यक्ति, परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम व्यक्ति मेजर सोमनाथ शर्मा। परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम व्यक्ति मेजर सोमनाथ शर्मा। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम वैज्ञानिक, यानी किस वैज्ञानिक को दिया गया नोबेल पुरस्कार? यानी पहले जो रविन्द्रनाथ टैगोर को पहला नोबेल पुरस्कार मिला, लेकिन वो वैज्ञानिक नहीं थे, साहित्य के क्षेत्र में मिला था। किस वैज्ञानिक को पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला, यानी किस भारतीय वैज्ञानिक को पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया? वह CB रमन, फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक CB रमन, भौतिकी यानी फिजिक्स के क्षेत्र में। तो ये था साथियों आज का पहला क्लास। कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट अगले क्लासेस में, और ये 30 दिन का ये कोर्स चलेगा, और 30 डेज में हम लोग इस बुक को कंप्लीट कर लेंगे। ओनली 30 डेज में इस बुक का एक भी ऐसा नहीं रहेगा जो आपको याद नहीं रहेगा, और इतना भी अगर आप कर लेते हैं 30 डेज में, तो आपके सफल होने के चांस 100% है, आप जरूर सफल होंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1। हैव ए नाइस डे टू ऑल। साथियों चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाले इस प्रकार के क्लासेस के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और सभी क्लासेस आप कर पाएँ और अपनी तैयारी को शानदार कर पाएँ। थैंक यू, धन्यवाद।